जब इतना सब कर ही रहा हो तो लगे हाथ एक नई वीडियो बना के, जिससे वीडियोस बढ़ जाएं। प्लेलिस्ट में एक और वीडियो बना देते हैं। देखो कमेंट के बारे में है ये वीडियो, पूरी एक वीडियो कमेंट्स के ऊपर। ब्रो देख रहे हो मैं जो टाइम खींच रहा हूँ, तो ऐसे करो, दो बैक स्लैश लगाओ, नहीं सॉरी फ्रंट स्लैश है, नॉर्मल स्लैश है ये, ठीक है। देखो हेलो ब्रो, देखो अब देखो क्या होगा। तुम देखो, अगर तुम मान लो तुम्हें कुछ बताना है, मान लो तुम्हें कुछ नॉर्मल टेक्स्ट टेक्स्ट डालना है अपने कोड के बीच में, जो कंपाइलर ना पढ़े, कंपाइलर इसको ना देखे, इसको इग्नोर मार दे जब वो कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इस लाइन को इग्नोर मार दे जिससे एरर ना आ जाए। क्योंकि अगर तुम इसको डायरेक्टली लिखोगे तो एरर आएगा ब्रो, एरर एरर आएगा, एरर एरर। एरर से बचाने के लिए तुम ऐसे कर सकते हो। तुम कहोगे कमेंट क्यों करने हैं भाई, चूतिया थोड़ी हो तुम, कमेंट क्यों कर रहे हो? तुम कमेंट इसलिए कर रहे हो तुम कोड में, जैसे मान लो तुमने कोड लिखा है, ठीक है, तुमने कोड लिखा है, अब तुम्हें फ्यूचर में अपने इस कोड को वापस देखना है। मान लो तुमने यहाँ पे एग्जाम्पल में, मान लो तुम बहुत चूतिया इंसान हो, तुमने ये एज का वेरिएबल है, या फिर तुम खुद ही पढ़ाई कर रहे हो, मान लो ठीक है, कुछ पढ़ रहे हो और तुम बेंचो, तुम्हें है कि बेंचो मैंने ये जो टॉपिक किया है बहुत मुश्किल है, मैं याद नहीं रख पाऊंगा, और तुम चाहते हो तो तुम अपने आप को खुद एक्सप्लेन करते हुए बता सकते हो ये नेम का वेरिएबल है, ठीक है। बहुत चूती चीज लग रही है, हाँ चूती चीज लग रही होगी तुम्हें अभी, बट लॉन्ग टर्म में अगर तुम देखो तो ये सिर्फ इसी काम नहीं आता। मान लो तुम एक कंपनी में जाते हो, कंपनी में, ठीक है, कंपनी में बहुत सारे लोग कोड कर रहे होते हैं, मतलब एक ही सेम प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लो मैंने यहाँ पे नेम की जगह कुछ गुजुड़ मुजुड़ सा कुछ करा होता है, एग्जाम्पल कुछ भी लिखा है, ठीक है मैंने। अब दूसरे बंदे को भैंचो पूरा कोड पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या लॉजिक है, क्या चीज है, भैंचो इतना दिमाग खपाना पड़ेगा। तो उसको मैं डायरेक्ट लिख के बता सकता हूँ ये नेम वेरिएबल है। बहुत बहुत ना छोटी चीजों के लिए मैं बड़े एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट कंपनी में बहुत बड़ा काम होगा, वहां पे भैंचो कुछ बहुत बड़ा सा कोड होगा, उसको तुम ऐसे करके धीरे धीरे एक्सप्लेन कर करके हर लाइन में लिख सकते हो। कमेंट्स डालना एक अच्छी हैबिट है बेसिकली, और ये तुम्हें कंपनी में काम आ सकती है। ये घर में बैठ के तो तुम्हारे को यही काम आ सकती है कि जब तुम अपने कोड कर रहे होते हो ना, कि तुम जो मुझसे सीख रहे हो, ठीक है, मैंने कुछ ही एक्सप्लेन कर दिया, मैं व्हाइट स्पेस के बारे में बता दिया, ठीक है, तुम लॉन्ग टर्म में भूल जाओगे, तुम्हें ये है, ठीक है। तो तुम चाहो तो कोड करते करते साइड में कोड वो एक कमेंट करके लिख सकते हो कि व्हाइट स्पेस की इसलिए जरूरत होती है, WS वाली जो चीज थी गेट लाइन के बाद इसलिए लगाते हैं, और तुम ऐसा करके तुम्हारे को एक तरह से तुम वापस आके पीछे आके वापस पढ़ सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों लिखा था, क्या बताया था रीजन, ऐसा भी कर सकते हो तुम। मैंने पर्सनली कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम कर सकते हो, क्या पता बहन चो काम आ जाए तुम्हारे ट्रिक। बाकी यू नो मी बीइंग इंटेलिजेंट, आई डोंट नीड दिस टाइप ऑफ ट्रिक्स। आई रिमेंबर माय कोड, आई डोंट एक्चुअली कम बैक टू विजिट माय कोड अगेन। रिविजिट नहीं करता भाई कोई भी। एक बार जब तुम जो 50-60 फाइल बना दोगे और तुम्हारा कोई सा कोई कहीं पे पड़ा है कोई कोड, तो तुम बेंच पीछे आके थोड़ी देखोगे, तुम कहोगे कि नया लिख देता हूँ, नया सीख लेता हूँ, चाहे जीपीटी से डायरेक्ट नए का पूछ लो। बट सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। नोट्स बनाते हैं लोग, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। तुम्हें नोट्स बनाने बनाओ, नहीं बनाने मत बनाओ। इस वीडियो को लगता है 3 मिनट की वीडियो बन गई, छोटी सी वीडियो बन गई। बाय।